जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। माता रानी की प्रिय भोग, प्रिय पुष्प अर्पित करते हैं। उसी तरह से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम स्वयं उनके प्रिय रंगों को धारण भी करते हैं। तो कौन कौन से रंग किस दिन हमें पहनना है, आइए हम जानते हैं। तो देखिए, बिल्कुल डिट्टो आपका रंग नहीं मिलता है तो उससे मिलता जुलता थोड़े से उसके प्रिंट हो तो भी आप रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। सिर्फ वो वस्त्र धुले साफ होने चाहिए, कटे फटे जले नहीं होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। आपके पास साड़ी नहीं है, आप सूट पहन सकते हो। आप सिर्फ उस कलर के दुपट्टे भी ओढ़कर माता रानी को प्रसन्न कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो आइए फटाफट से जानते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन, साड़ी रख दूं यहाँ पे ना, नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस दिन क्रीम कलर यानी हल्के रंग के वस्त्र पहनने की बात कही गई है। आप हल्के क्रीम कलर या फिर येलो कलर की हम बात करें तो जैसे मेरी नीले रंग की साड़ी है, ये पहनकर हम पूजा कर सकते हैं। आप इस तरह से पहनिए और पूजा में बैठिए। इससे लाइट कलर भी हो तो भी आप पहन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। तो देखिए, वाइट कलर की पूरी वाइट साड़ी हम सुहागन स्त्रियों को नहीं पहनना चाहिए। उसमें उसका बूटा बेल कुछ और अलग होना चाहिए। रेड कलर के ब्लाउज पर आप पहन सकते हो। तो इस तरह से मेरे पास एक नेट की साड़ी है, ये मैंने कभी पहना नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मतलब बहुत कम पहनते हैं। तो इस तरह से है, लेकिन आप पीले रंग का वस्त्र पहने ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा दिन आता है माता ब्रह्मचारिणी का। तो देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रिय रंग है वो है हरा। तो अब हम हरे की बात करें तो ये है हरा रंग। तो हरे रंग का है, बेस हमारा हरा है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर है। तो जैसे कि काले रंग के वस्त्र हमें पूजा पाठ में नहीं पहनने हैं, ऐसे बहुत सारी बहनें प्रश्न भी करती हैं। तो देखिए, काला रंग बेस होना चाहिए, वो हमें नहीं पहनना। हल्का सा बॉर्डर है, कोई प्रिंट है, वो आप पहन सकते हो। आपका बेस तो पूरा हरा है ना, देखिए पूरा हरा है। तो आप इस तरह से ये वाली इस तरह से हरे रंग के वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं। आज से ही आपको सभी वस्त्रों को निकाल कर धोकर साफ करके रेडी कर लेना है। अब नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान होता है और माता हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो भूरे रंग की बात कही गई है, तो भूरा रंग मुझे लग रहा है कि ये भूरा है कि ऑरेंज है। मैं यही साड़ी लेकर आई हूँ, तो भूरे रंग से हल्का हल्का मैच कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ये वाली साड़ी चलेगी। तो ये भूरे रंग की साड़ी है, इसको हम पहन लेंगे, ठीक है। देखिए, ये चल जाएगा। और नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कूष्मांडा को ऑरेंज कलर, जैसे सूर्य का कलर होता है, वो प्रिय है। तो देखिए, आप ये भी आप पहन सकते हैं और ये भी सूर्य का कलर है। तो जो भी सही लग रहा होगा, मैं कोई भी एक पहन लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भूरा ना हो के ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो वीडियो में थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, ये येलो पे आ जा रहा है। तो इस तरह से आप उसी फैमिली का कोई भी कलर चुन सकते हैं और पहन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ी सी बॉर्डर है, ये देखिए ब्लैक कलर का, तो ये भी कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक कपड़ा आप एक ही दिन पहनेंगे, दूसरे दिन नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सब रंगों का चुनाव करके साड़ियों को रेडी कर लें और उसको पहने। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद माता की गोदी में कार्तिकेय यानी कि उनका बाल रूप है, स्कंद माता के नाम से उनको जाना जाता है। और उस दिन पूजा करने से हमारे संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो उस दिन पीले रंग की प्रधानता है। तो अब आप पीले रंग का ये साड़ी ले लें, पीले रंग की जो मैंने पहले दिन आपको दिखाई है, ये वाली साड़ी, रुक जाइए दिखाते हैं, गिर जाती है ये वाली। तो आप फिर से वापस इसको पहन सकते हैं। और स्कंद माता के पूजा में पीले फूल भी आप चढ़ाएं। पीले रंग के भोग प्रसाद की बात कही गई है, तो आप केले का फल भोग में लगा सकते हैं, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाते हुए माता स्कंद की पूजा करें। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है ना। माता कात्यायनी को लाल रंग
की चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। तो लाल रंग के हम पुष्प चढ़ाएंगे और यहाँ पर हम साड़ी आपको दिखाना चाहेंगे। ये है हमारी लाल रंग की साड़ी, अभी मैंने कभी पहना नहीं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। ये बिल्कुल न्यू साड़ी है, अभी इसका स्टिकर भी नहीं निकला हुआ है। ये है, तो ये लाल रंग की साड़ी है। इस तरह से आप लाल रंग का कोई भी मतलब प्रिंट है तो कोई बात नहीं है, आप उसको पहन सकते हैं। इसका जो मेन बेस कलर है वो रेड है। तो माता कात्यायनी की पूजा में लाल रंग की प्रधानता रखते हुए हम इस तरह से लाल रंग की साड़ी पहनेंगे। ठीक है। अब नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि की पूजा में हम नीले रंग की प्रधानता रखते हैं, नीले रंग की प्रधानता बताई गई है। तो नीला रंग कोई भी हो, तो यहाँ पर ये है मेरी नीले रंग की साड़ी। ये तो इस तरह से आपके पास प्लेन नीला हो या फिर नेवी ब्लू कलर से मिलती जुलती कोई भी साड़ी हो, आप उसे पहन सकते हैं और इस तरह से साड़ी पहन सकते हैं और माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग लगाना चाहिए, बहुत ही प्रिय है। माता को गुड़ का भोग लगाएं और आधा गुड़ गाय को दान करें और आधा गुड़ पूरा परिवार मिलकर ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो माता कालरात्रि की कृपा हमें प्राप्त होती है। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें महागौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी की पूजा में गुलाबी रंग की बात कही गई है। तो यहाँ पर ये है हमारी गुलाबी वाली साड़ी। साड़ी खुल गई, कोई बात नहीं। ये है हमारी गुलाबी रंग की साड़ी, ये है। तो इस तरह से ये गुलाबी रंग की साड़ी है। तो गुलाबी रंग की प्रधानता है, आप गुलाबी रंग की साड़ी पहने। और माता को भोग क्या लगाएंगे, इस दिन नारियल का भोग लगाते हैं, यानी कि श्रीफल का भोग लगाएंगे माता रानी को। और किसी किसी के यहाँ बलि देने की प्रथा है तो वो एक अलग बात है। तो गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और माता महागौरी से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन माता को काले तिल का भोग या फिर काले चने, हलवा, पूरी, इन सभी चीजों का भोग लगाते हुए बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने की बात कही गई है। तो देखिए बैंगनी रंग में बहुत सारे वस्त्र आ जाते हैं, जैसे कि ये एक बैंगनी रंग का हमारा ये पजामा है और इसके ऊपर का ये दुपट्टे की हम बात करें तो ये है बैंगनी रंग के, इसके साथ के दुपट्टे की बात है। और साड़ियों की हम बात करें तो मैंने बैंगनी रंग को मैच करते हुए इस तरह से ये वाला रंग चुना है। ठीक है, तो ये है बैंगनी रंग, इसमें थोड़ा डार्क आ रहा है कलर में। और इसके कुर्ते की यहाँ पे गिर गया है, तो इसके कुर्ते की हम बात करें तो ये है बैंगनी, सही रंग यही है, थोड़ा सा मैंने इसको मिला लिया है तो ये वाला रंग आ गया है। तो इस तरह से आप नवरात्रि के 9 दिनों में 9 अलग अलग रंगों के वस्त्र पहने, माता के प्रिय भोग अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूर्ण करेंगी। आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए माता रानी को प्रसन्न करें। जय माता दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता।